डियर लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म को हिंदी में प्रयोजनवाद कहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि प्रयोजनवाद या प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग कौन कौन से प्रोमिनेंट थिंकर्स हैं जो प्रैग्मेटिज्म को सपोर्ट करते हैं, और प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग एम्स ऑफ एजुकेशन कौन कौन से होते हैं, यानी शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से होंगे। प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग करिकुलम कैसा होगा, रोल ऑफ टीचर कैसा होगा, रोल ऑफ सोसाइटी कैसी होगी, और क्या कंट्रीब्यूशन है प्रैग्मेटिज्म का एजुकेशन को। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो पहले ये समझ लेते हैं कि प्रैग्मेटिज्म जो है वो किस शब्द से मिलकर बना है। तो प्रैग्मेटिज्म जो है ग्रीक भाषा के शब्द प्रैग्मा से मिलकर बना है, जिसका मीनिंग होता है एक्शन। और फिर आगे चलकर हम उससे मीनिंग निकालते हैं प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल। तो प्रैग्मेटिज्म ग्रीक भाषा के शब्द प्रैग्मा से बना है, जिसका मीनिंग होता है एक्शन। तो प्रैग्मेटिज्म में यानी प्रयोजनवाद में आइडियाज़ की तुलना में क्रिया पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। अब पहले हम इसके मीनिंग को समझ लेते हैं इस पैराग्राफ के माध्यम से। प्रैग्मेटिज्म जो है एक सोचने का ऐसा पैटर्न है, ऐसा तरीका है जो फोकस करता है प्रैक्टिकल रिजल्ट पर और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस पर। ये सजेस्ट करता है कि आइडियाज़ की वैल्यू तभी होगी जब वो यूज़फुल होंगे और इफ़ेक्टिवनेस होगी उनकी हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में और हमारे जो गोल्स हैं उनको अचीव करने में। यानी कोई भी चीज़ तभी सही मानी जाएगी अगर वो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है और हमारे गोल्स को प्राप्त करने में सहायता करती है। अगर हम एजुकेशन की बात करें, शिक्षा की, तो प्रैग्मेटिज्म का मतलब ये है कि हम स्टूडेंट्स को ऐसी स्किल सिखाएं और उनको ऐसी नॉलेज दें जो उनकी रोज़ाना की लाइफ में वो अपनी यूज़ कर सकें। और जो भी हैंड्स ऑन लर्निंग है उसको हम इंकरेज करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग को इंकरेज करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी को भी यहाँ इंकरेज करते हैं कि ताकि वो नई सिचुएशन में जाकर फ्लेक्सिबल तरीके से अपनी चीज़ों को कर सकें और अपने गोल्स को प्राप्त कर सकें। यानी कि शिक्षा में प्रैग्मेटिज्म इस बात को सपोर्ट करता है कि हम स्टूडेंट्स को वो कुछ सिखाएं, ऐसी योग्यताएं सिखाएं, ऐसी नॉलेज दें उन्हें कि ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें और अपने गोल्स को प्राप्त कर सकें, बजाय इसके कि हम उन्हें केवल फैक्ट्स को मेमोराइज़ कराएं और उन जैसे कि केवल उनको बुकिश नॉलेज देते रहें, फैक्ट्स बताते रहें। तो ये चीज़ नहीं करनी है, बल्कि उनको स्टूडेंट जो होंगे लर्न बाय डूइंग, वो खुद से सीखेंगे और अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीखेंगे। प्रोमिनेंट थिंकर्स की अगर हम बात करें तो इसमें प्रोमिनेंट थिंकर्स हैं चार्ल्स सैंडर्स पायर्स और विलियम जेम्स और जॉन डीवी और एम के गांधी इत्यादि। अब हम बात कर लेते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन की। तो प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो हैं, सबसे पहला, डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। शिक्षा के उद्देश्य का देखिए, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप किसी भी इज़्म को समझना चाहते हैं ठीक से कि उसके अकॉर्डिंग करिकुलम कैसा होगा या टीचिंग मेथड्स क्या होंगे, या वो उस एम का के अकॉर्डिंग रोल ऑफ सोसाइटी क्या होगा, रोल ऑफ टीचर क्या रहेगा, तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको उसके एम्स का जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहला जो एम है डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। हम स्टूडेंट्स एजुकेशन का एम ऐसा होना चाहिए कि जो वो क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर सके अमंग द स्टूडेंट्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करे। यही बात इन्होंने यहाँ लिखी है कि एजुकेशन कुछ डेवलप करना चाहिए ऐसी योग्यता जो स्टूडेंट क्रिटिकली थिंकिंग कर सकें और अपनी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। दूसरा एम ऑफ एजुकेशन रहेगा प्रिपरेशन फॉर रियल लाइफ सिचुएशंस। अब रियल लाइफ सिचुएशंस का ये होता है कि मान लीजिए आज के जो चैलेंजेस हैं वर्तमान में वो कुछ और हैं और अतीत में कुछ चैलेंजेस और थे और आने वाले समय में कुछ स्टूडेंट्स के सामने चैलेंजेस और रहते हैं। तो जिस समय में भी स्टूडेंट्स हैं तत्कालिक समय में, तो वो रियल लाइफ सिचुएशंस को अपनी आसानी से जो भी उनके चैलेंजेस हैं उनको सॉल्व कर सकें, उनको फेस कर सकें। तो इस बात के लिए उनको प्रिपेयर किया जाता है। तो एजुकेशन शुड प्रिपेयर इंडिविजुअल्स टू हैंडल द चैलेंजेस एंड डिमांड ऑफ द एवरीडे लाइफ। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है एम्स ऑफ एजुकेशन में। प्रमोशन ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग।
तो लर्निंग जो होती है वो एक्सपीरियंसेस के थ्रू देनी होती है और इंटरेक्शन के थ्रू देखनी होती है। यानी कि हमें एजुकेशन जो देनी है, लर्निंग जो देनी है बच्चों को, वो इस प्रकार देनी है कि बच्चे अपने अनुभवों से सीखें और इंटरेक्शन से सीखें। और रेजिंग एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, हमें स्टूडेंट्स को इस तरीके का बनाना है, एजुकेशन ऐसी देनी है कि एडोप्टेबिलिटी उनमें बढ़ जाए और फ्लेक्सिबिलिटी उनमें बढ़ जाए। कि स्टूडेंट एजुकेशन शुड हेल्प इंडिविजुअल्स एडप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेज एंड न्यू सिचुएशंस। अब जैसे देख लीजिए, इसको ऐसे समझ सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि वर्तमान समय की अगर हम बात करें, कोविड के बाद का जो सिनेरियो है, आज पहले जब बीएड में पढ़ाया जाता था तो आईसीटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कम दी जाती थी, आईसीटी से रिलेटेड टूल्स जो थे उनके बारे में कम बताया जाता था इन कंपैरिजन ऑफ टुडेज सिचुएशन। तो ये क्या है कि आज हम बताते हैं कि किस तरीके से आपको ऑनलाइन क्लासेस देनी है, असाइनमेंट देने हैं, और किस तरीके से आपको क्विज़ कराने हैं, और किस तरीके से उनको ऐसा कुछ काम देना है कि जिससे हम उसको यहाँ से फीडबैक भी दे सकें और हमारे काम पर स्टूडेंट्स फीडबैक तुरंत दे सकें, यानी कि उनको जो भी लग रहा है क्वेश्चन रेज कर सकें इत्यादि। तो ये सारी चीज़ों पर आज हम काम करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम गूगल क्लासरूम के बारे में समझाते हैं, गूगल मीट के बारे में बताते हैं। तो कल के दिन क्या होगा कि एकदम तो गवर्नमेंट जॉब स्टूडेंट की लगनी नहीं होती है बीएड में। तो क्या है कि अगर वो मान लीजिए प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हैं तो वहाँ पर स्मार्ट बोर्ड के थ्रू पढ़ाई होती है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, अगर उनको ये सब आता है तो वो आसानी से काम कर सकते हैं। ऑनलाइन टीचिंग अगर उनको अच्छे से आती है और ये सारे टूल्स पर काम करना आता है तो ये सारी चीज़ें आसानी से कर पाएंगे। तो ये हुआ क्या, एडोप्टेबिलिटी हो गई और फ्लेक्सिबिलिटी हो गई। तो जैसे जैसे सर्कमस्टेंसेस चेंज होंगे, यही बात है यहाँ पर, और न्यू सिचुएशंस आएंगी तो उसके लिए हम स्टूडेंट को और मतलब ये कि तैयार करेंगे। तो एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए, ये हुआ इसका एम ऑफ एजुकेशन। अब अगर करिकुलम की बात करें तो करिकुलम जो होगा इंटीग्रेटेड होगा, सब्जेक्ट्स जो होंगे वो इंटरकनेक्टेड होंगे और रिफ्लेक्ट करेंगे वो रियल लाइफ सिचुएशंस को, ना कि केवल बुकिश नॉलेज दी जाएगी आइसोलेशन वाली। तो सारे सब्जेक्ट्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे, करिकुलम कुछ ऐसा होगा। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होगी। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का मतलब है कि स्टूडेंट जो होंगे वो इंगेज होंगे प्रोजेक्ट्स में, जिससे उनको बहुत सारी स्किल सीखने को मिलेंगी और डिफरेंट एरियाज़ की नॉलेज मिलेगी। डायनामिक होगा करिकुलम और फ्लेक्सिबल होगा। मान लीजिए कल के दिन कुछ चेंजेस आ जाते हैं सिचुएशंस में या फिर स्टूडेंट का इंटरेस्ट चेंज हो जाता है तो करिकुलम क्या होगा, वो डायनामिक रहेगा और फ्लेक्सिबल रहेगा। करिकुलम इज़ अडेप्टेबल टू द इंटरेस्ट एंड नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड सोसाइटी। कल के दिन मान लेते हैं कि अभी आपने देखा कोविड की बात की ही अगर एग्जांपल लें तो बहुत सारी चीज़ें करिकुलम में ऐड की गई हैं। किसी भी तरीके के कोर्स में आप देखें तो चेंजेस आए हैं। फोकस ऑन प्रोसेस, हम इसमें यहाँ प्रोसेस पर फोकस करेंगे तो एम्फेसिस किया जाएगा लर्निंग प्रोसेस पर और डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स पर, बजाय इसके कि हम मेमोराइज़ कराएं कंटेंट को। ये चीज़ का ध्यान रखना है। टीचिंग मेथड्स कौन कौन से रहेंगे, अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हमें एम्स ऑफ एजुकेशन पता चल जाते हैं तो हम उसके आगे का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हमने देखिए यहाँ पर कहा था कि डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, प्रमोशन ऑफ एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग हमें सिखानी है, उसको प्रमोट करना है, रियल लाइफ सिचुएशंस की बात करनी है। तो देखिए आप यहाँ पर फिर क्या हो गया, अगर एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो गई। अभी हमने कहा था कि एक एम ऐसा होना चाहिए कि फ्लेक्सिबिलिटी को हम प्रमोट कर रहे हैं, तो यहाँ पर करिकुलम भी क्या हो गया, डायनेमिक और फ्लेक्सिबल हो गया। इस तरीके की चीज़ें हैं। अब अगर इसी चीज़ को एम्स ऑफ एजुकेशन हमें पता चल जाएंगे तो देखिए हमने कहा था कि एक एम था हमारा एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग का, तो जिसके आधार पर हमने करिकुलम को ऐसा बनाया। फिर टीचिंग मेथड भी क्या होंगे, ऐसे ही हो जाएंगे, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग हो जाएगी कि बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर सीखेंगे, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ के आधार पर सीखेंगे। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग होगी, यानी कि स्टूडेंट सीखेंगे एड्रेस करके और सॉल्व करके रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को। कोलैबोरेटिव लर्निंग होगी। कोलैबोरेटिव लर्निंग का मतलब यहाँ पर यह है कि ग्रुप वर्क कराया जाएगा उनको, कोऑपरेटिव
लर्निंग को इंकरेज किया जाएगा, जिससे कि वो इन्हांस कर सकें अपनी सोशल स्किल्स को और टीम वर्क, क्योंकि अंततः बच्चों को सोसाइटी में ही जाना है और इसलिए उनको सोशल स्किल्स भी यहाँ सिखाई जाएंगी और टीम वर्क के द्वारा काम करना सिखलाया जाएगा। रिफ्लेक्टिव लर्निंग ये भी टीचिंग मेथड होता है इसमें कि हम स्टूडेंट्स को इंकरेज करेंगे कि वो रिफ्लेक्ट कर सकें अपने एक्सपीरियंसेस को और लर्निंग प्रोसेसेस को। अब टीचर का रोल फिर ऐसे में क्या रहेगा? अगर हम प्रैग्मेटिज्म की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट खुद ही सीख रहे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस के द्वारा सीख रहे हैं, खुद करके सीख रहे हैं, तो रोल ऑफ टीचर रहेगा फैसिलिटेटर। तो फैसिलिटेटर में क्या मतलब है? यहाँ पर टीचर का रोल होगा एक गाइड की तरह, जो सपोर्ट करेगा स्टूडेंट्स को उनकी लर्निंग प्रोसेस में, ना कि वो नॉलेज को ट्रांसमिट करेगा। तो यहाँ पर टीचर गाइड की तरह काम करेगा और सपोर्टर की तरह काम करेगा। को लर्नर भी होगा। यहाँ पर क्या है कि टीचर खुद भी साथ साथ देखेंगे कि चीज़ें किस तरीके से चल रही हैं, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग का है। तो रोल ऑफ टीचर यहाँ पर गाइड का और मेंटर का रहता है और सपोर्ट करने वाले का रहता है। तो टीचर हेल्प करेंगे स्टूडेंट्स को कि वो नेविगेट करें उनकी लर्निंग को, एक्सपीरियंसेस को और उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को इंकरेज करें। अब अगर सोसाइटी की बात करें कि बच्चे को सोसाइटी कैसी मिलनी चाहिए स्टूडेंट को, अगर प्रैग्मेटिज्म की हम बात कर रहे हैं, तो सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलना चाहिए बच्चे को। इस सोसाइटी प्रोवाइड करे ऐसा कंटेक्स्ट और रिसोर्सेज जिससे प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंसेस बढ़ जाएं। सोसाइटी एक कोलैबोरेटिव पार्टनर का रोल प्ले करेगी, यानी कम्युनिटी मेंबर्स जो होंगे और जो इंस्टीट्यूशंस होंगे पार्टनर्स, वो स्कूल्स के साथ में रियल वर्ल्ड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ को ध्यान में रखकर कोलैबोरेशन करेंगे। इन्फ्लुएंस ऑन करिकुलम, जो भी सोसाइटी की नीड है और जो चैलेंजेस हैं वो हेल्प करते हैं करिकुलम को डिज़ाइन करने में। तो यहाँ पर ये भी सोसाइटी का एक रोल बन जाता है, जिससे जो हमारी एजुकेशन होती है वो ज़्यादा रेलिवेंट हो जाएगी और प्रैक्टिकल हो जाएगी। अब प्रैग्मेटिज्म के बारे में ये देख लेते हैं कि कंट्रीब्यूशन इनका क्या रहा है एजुकेशन को। प्रैग्मेटिज्म ने का जो पहला योगदान है वो ये है कि इसमें ज़्यादा एम्फेसिस किया जाता है प्रैक्टिकल चीज़ों पर। तो प्रैग्मेटिज्म ने यहाँ पर हमारा फोकस जो है एजुकेशन का शिफ्ट कर दिया है कि प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाई जाएं और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को ध्यान में रखकर चीज़ें कराई जाएं। तो ये इसका एक कंट्रीब्यूशन है। स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग हो गई है, यानी कि जो आज जो लर्निंग है वो स्टूडेंट सेंटर्ड हो गई है, यानी कि अब टीचर सेंटर्ड नहीं रही। ये प्रमोट करता है स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग को, जिससे और जहाँ पर इंडिविजुअल इंटरेस्ट का ध्यान रखा जाता है, एक्सपीरियंसेस का ध्यान रखा जाता है। इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग हो गई है। प्रैग्मेटिज्म जो है वो इंकरेज करता है, जैसे मैंने ऊपर बताया, कि सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हों। तो यहाँ पर इस तरीके के कंट्रीब्यूशन भी रहा है। टीचिंग मेथड्स का इनोवेशन हुआ है, जैसा कि बताया कि पहले क्या होता था कि टीचर सेंटर्ड एजुकेशन रहती थी, तो वो उसी तरीके की चीज़ें थी। लेकिन अब नए नए मेथड्स आ गए हैं, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग आ गई है, तो नए नए टीचिंग मेथड्स का आविष्कार हुआ है। एडोप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को प्रैग्मेटिज्म ने हाईलाइट किया है। जैसे अभी हमने बात की थी कि प्रैग्मेटिज्म जो है फ्लेक्सिबिलिटी को प्रमोट करता है और एडोप्टेबिलिटी को प्रमोट करता है। तो यहाँ पर ये भी इसका एक विशेष कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच।